हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम क्लियरली आपको दिख रही होगी। रियल इस्टेट से बिलोंग करती है ये कंपनी की साइज की बात करें 11,687 करोड़ की कंपनी है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें 2500 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पर मैं रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ, जहाँ जनवरी के अंदर बाजार के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई थी, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर देखा जाए तकरीबन 28% की भारी गिरावट नोटिस की गई है। अगर यहाँ पर पिछले 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा 29.67%, ऑलमोस्ट 30% की भारी गिरावट नोटिस की गई है। पिछले एक साल से बात करें 27% की भारी गिरावट है। पिछले 2 साल से बात करें 24.59%, यानी कि तकरीबन 25% की गिरावट नोटिस की गई है पिछले 2 सालों में। अगर डिविडेंड की बात करें, किसी तरीके का डिविडेंड इस कंपनी ने नहीं दिया है। अगर स्प्लिट की बात करें, किसी भी तरीके का स्प्लिट भी देखने को इसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, सारी डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें, ₹1 के फेस वैल्यू कंपनी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें ओवरऑल इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो अभी दिसंबर के क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए हैं। 3 फरवरी 2026 को क्वार्टर्स के नतीजे इसके डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है या किसी भी तरीके के डिसीजन लेना चाहते हैं स्टॉक्स को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजों को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके पहले के क्वार्टर्स को, यानी कि मैं बात कर लेता हूँ सितंबर 2025 के क्वार्टर्स के नतीजे को या फिर मार्च 2025 के क्वार्टर्स के नतीजे को, सारे क्वार्टर्स के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो सेल्स के अंदर भारी गिरावट नोटिस की जा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट नोटिस की गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको अवेयर होकर थोड़ा काम करना है। क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ स्टॉक पी को कंपेयर करने की कोशिश करूँ इंडस्ट्री पी से, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है हमारा ओवर वैल्यूड भी निकलता हुआ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की चर्चा कर ले, परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज 820 रुपये की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। दिन की हाई की बात करें 832 रुपये का दिन का हाई बनाया। दिन की लो की बात करें 800 रुपये के लेवल्स को इसने टच किया। बट पॉजिटिव बात यह है कि अपने लो से काफ़ी ऊपर इसके अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। जहाँ बाजार के अंदर आज के दिन तेजी थी, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर 0.36% की निगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली। आज के दिन भी इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन देखिएगा हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा मैं फोरकास्टिंग और रेटिंग्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा 5 एनालिस्ट से कवर किया, 100% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है टिकट टेप की तरफ से। इसके लिए अच्छी बात निकलती हुई आ रही है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है तकरीबन 70% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें 2.40% की होल्डिंग है। DIs की बात करें 2.77% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें 15% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो देखिएगा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 1.44% निकलती हुई आ रही है। बंधन फोकस फंड की बात करें 2.82% निकलती हुई आ रही है। बंधन बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें 0.54% निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं जो बंधन म्यूचुअल फंड है उनके काफ़ी सारे स्कीम्स के अंदर इसका पैसा लगा रखा है। अगर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.22% यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। देखिएगा चार्ट पे आ गया 1 डे के टाइम पे मैं यहाँ पर चार्ट लगा रखा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसकी हाई की। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका सितंबर 2024, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। अगर यहाँ पे हाई की बात करें 1650 रुपये का इसने हाई बनाया था। उसके बाद देखा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली और तकरीबन अक्टूबर 2024 के अंदर 1390 रुपये के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अब इस लेवल से हम लोग जंप करके साल 2025 के अंदर आते हैं और मैं बात करने वाला हूँ सितंबर 2025 की। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, मैं इसी लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका सितंबर 2025 की, यानी कि ठीक आज से 7-8 महीने पहले की टाइम है ये। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1159 रुपये 60 रुपये के आसपास का हाई बनाया। उसके बाद इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया अक्टूबर के मंथ में तकरीबन 987 रुपये के आसपास।
आसपास। उसके बाद देखा जाए तो वापस से इस लेवल से इसकी पुल बैक देखने को मिली और ठीक 1160 रुपये के आसपास से इसके अंदर वापस से रिजेक्शन हमें देखने को मिली दिसंबर 2025 के अंदर। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा लगातार काफ़ी बड़ी कैंडल इसके अंदर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से मैं मेजर आउट करने की कोशिश करूँ ये कितना परसेंटेज अब तक गिर चुका है, थोड़ा सा अगर इसे मेजर करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा 29.17%, यानी कि तकरीबन 29% की भारी गिरावट सिर्फ और सिर्फ दिसंबर से लेकर जनवरी में हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1030 रुपये के आसपास। करंट प्राइस की बात करें 820 रुपये है, तो देखा जाए इस लेवल से काफ़ी ऊपर ये निकलता हुआ आ रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, यानी कितने लोगों ने इसके अंदर डिलीवरी उठाई है, सिर्फ और सिर्फ 9% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हम लोग प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो देखिएगा 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1786 रुपये निकलता हुआ रहा है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1176 रुपये निकलता हुआ रहा है, करंट प्राइस की बात करें 820 रुपये। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए इस लेवल्स को देखकर आपको फॉर्मो में नहीं आना है, सोच समझ के काम करना। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी इस तरह की कंपनी में डिसीजन लीजिएगा।